राजकुमार भाटी, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए सिर्फ प्रधानमंत्री पर अटैक करना, किसी भी तरह से उनको शर्मिंदा करना, कटघरे में खड़ा करना, उनकी छवि पर कोई दाग लगाना, यही मकसद है ना? क्योंकि वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता है, वही ब्रह्मास्त्र है बीजेपी का। नहीं, ये अकेला मकसद नहीं है। इसके 4-5 मुख्य मकसद मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, आपके दर्शकों के लिए भी। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान रखने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव आना बहुत ज़रूरी था। 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था, मोदी जी ने सदन के अंदर कहा था कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इन्हें इतनी ताकत दे कि ये 5 साल बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। तो मुझे एक शेर याद आता है, वो किसी शायर का, कि ज़िंदगी जीने को दी जी मैंने, किस्मत में लिखा था पी तो पी मैंने, मैं ना पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता, तेरे लिखे को निभाया क्या खता की मैंने। क्या बात है। तो मोदी जी के ने ईश्वर से प्रार्थना की थी, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव ना आता तो ये सिद्ध हो जाता कि ईश्वर ने उनकी सुनी ही नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, विपक्ष का पहला उद्देश्य है देश के प्रधानमंत्री को इतनी गंभीर घटना पर, जो इतिहास की शर्मनाक घटना है, उस पर जो प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए हैं, उस पर बोलने के लिए विवश करना। उसमें विपक्ष कामयाब होगा। प्रधानमंत्री को सदन के अंदर उस घटना पर बोलना पड़ेगा, उस पर जवाब देना पड़ेगा, अपनी कमजोरियां, अपनी नाकामियां स्वीकार करनी पड़ेंगी। तीसरा इसका मकसद मैं बताता हूं कि यह विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी भी थी। जब देश में ऐसे हालात बन रहे हैं, अगर विपक्ष अब भी मौन रहता, अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाता, तो विपक्ष की नैतिक नीतियों पर ही संदेह उठता देश की जनता को। अब देश की जनता ये तो कम से कम स्वीकार करेगी कि विपक्ष अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरे तरीके से पूरी कर रहा है। चौथा इसका मकसद है संसद के सदस्यों का, विभिन्न पार्टियों के, जिसमें बीजेपी के सदस्य भी शामिल हैं, एनडीए के सदस्य भी शामिल हैं, संसद के सदस्यों का और पार्टियों की आत्मा को झकझोरना। जिसकी आत्मा जिंदा होगी, जिसकी आत्मा जग जाएगी, वो इस पर विपक्ष के साथ आएगा। और ये परिणाम दिखाई देने लगे हैं। बीआरएस विपक्ष के साथ आ गया है। बीआरएस अभी तक न्यूट्रल था, किसी के साथ नहीं था, ना एनडीए के ना इंडिया के। बीआरएस ने भी अविश्वास प्रस्ताव में शामिल हो गया। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी की भी कुछ सांसद अंतरात्मा की आवाज सुनकर आपके साथ आ जाएंगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्रॉस वोटिंग होगी, 100% क्रॉस वोटिंग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मणिपुर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वहां हिंसा कराई है, सरकार प्रायोजित हिंसा है। सरकार ने जो, अब देखिए 2.5 महीने पहले घटना हुई, बेटियों को नंगा करके उनकी परेड निकाली गई, सरकार की जानकारी में था। खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसी तो अनेक घटना हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। कितने सांसद आप उम्मीद गवर्नर बोल रहा है। कितने सांसद आप उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी के आपके साथ आ जाएंगे? मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि 303 सांसदों की आत्मा जग जाएगी। लेकिन 2, 4, 10, 20 की जिनके अंदर आत्मा जिंदा होगी, उनकी आत्मा जरूर न कचोटेगी और वो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आएंगे। वाजपेयी जी, अविश्वास प्रस्ताव